अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब। तो हमारी सुबह का जो है आगाज़ हो चुका है और साथ साथ मेरे व्लॉग का भी आगाज़ हो गया है। तो फजर पढ़ने के बाद अब मैं जो है अपने लिए बना रही हूँ गर्म पानी और उसमें मैं डालूँगी ये सिरका, वाइट विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। वाइट विनेगर नहीं है, ये एप्पल साइडर विनेगर मैं डालूँगी 1 चम्मच और उसको मैं सुबह सुबह इसका इंटेक करूँगी। तो चलते हैं किचन में और पानी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें गिलास में इसको डालेंगे पानी को और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर। तो पहले मैं इसको काफ़ी टाइम तक पीती रही हूँ। 1 बॉटल जो है मैंने ख़त्म की है। तो बीच में से फिर आदत ख़त्म हो गई थी, रमज़ान भी आ गया और उससे पहले भी मैं रोज़ कहती थी कल ले लूँगी कल ले लूँगी। लेकिन पहले सर्दियाँ थी तो गला आए रोज़ ख़राब होता था। तो फिर मैंने जो है अब स्टार्ट किया दोबारा से, क्योंकि आगे चल के मैं दिखाऊंगी आपको अपनी ड्रेस। ये पुरानी एक ड्रेस निकाल के मैंने पहनी, काफ़ी टाइम से इसको मैंने नहीं वेयर किया था। तो ये वाली ये जो ड्रेस है ये मैंने जब पहनी तो मुझ पर बहुत ज़्यादा टाइट थी और अब जो मैं कपड़े सिलाई करवाती हूँ वैसे ही बहुत खुले खुले और लंबे होते हैं। और ये वाला जो ड्रेस था ये मेरे बहुत पुराना है। तो ये जब मैंने पहना तो इस पर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा जो वेट है काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह अब इसको कम करना है। तो आज से जो है मैंने कहा अपनी रूटीन थोड़ी सीधी करते हैं। तो सुबह सुबह फिर मैंने एप्पल साइडर विनेगर गर्म पानी में डाल के और स्ट्रॉ के साथ पिया। उसके बाद फिर मैंने बाकी घर के काम किए, किचन वगैरह की सफाई, बर्तन धोए और घर की जो सफाई है वो फिर मेरी बेटियां आज घर पे थीं, बड़ी वाली भी घर पे थी। तो सब ने मिल के घर, किसी ने सेट किया, किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने पोछा लगाया। तो इस तरह करके सारे काम उन्होंने कर दिए और फिर मेरे लिए बच गया बर्तन और किचन की सफाई। फिर मैंने किचन की सफाई की और बर्तन भी धो लिए। उसके बाद फिर जो है तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि आज से मैंने कहा अपनी ज़रा रूटीन को टफ़ करते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी होगी। और आज सुबह जो है नाश्ते में मैंने जो रूटीन में हम लोग गंदम के पराठे खाते हैं, गंदम वाले आटे के, वो नहीं खाया, बल्कि बाकी सब के लिए वही बनाए और अपने लिए जो है मैंने 2 चम्मच बेसन के लेके और उसमें फिर अंडा, प्याज, टमाटर वगैरह डाल के, तो वो उसका जो है क्या कहते हैं, बेसन का चीला भी लोग बोलते हैं, वो वाला बना के खाया। और फिर मैंने कहा ठीक है, आज के बाद फिर कोई स्नैकिंग वगैरह नहीं करेंगे, फजूल चीज़ें कुछ नहीं खानी, सिर्फ सुबह और दोपहर का खाना होगा। और इंशाल्लाह फिर रात के टाइम जो है कुछ नहीं कहूँगी। तो रात को वैसे भी मैं खाना नहीं खाती होती, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ फिर भी रोटी सालन ना खाएं तो मैं कुछ ना कुछ मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि मीठा जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है। और शादी से पहले बिल्कुल मैं मीठा खाती नहीं थी और मीठे से मुझे बहुत चिढ़ थी। कस्टर्ड और आइसक्रीम और उस तरह की चीज़ें जो हैं, हलवा वगैरह मैं नहीं खाती थी। और शादी के बाद जो है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौकीन थे मीठे के, तो उनके लिए बनाते बनाते मुझे ऐसा कोई इसकी आदत पड़ी कि अब जो है डेली मेरा दिल करता है कि कुछ ना कुछ मीठा खाने के बाद हो। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मीठा जो है वो छोड़ दूँ और इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूटीन ठीक करती हूँ। बीच में से मैंने शुरू की थी अपने ये रूटीन सेट की थी, तो मेरी काफ़ी फ़र्क पड़ा था वेट में भी और एक्ने इश्यूज़ मुझे होता रहता है। एक्ने इशू भी मेरा कम हुआ था और मेरा कलर कंप्लेक्शन भी काफ़ी बेहतर हो गया था, सिर्फ जो है अपनी डाइट को सही करके। तो इंशाल्लाह आगे जब मेरी रूटीन थोड़ी सेट हो जाएगी तो फिर मैं अपनी सारी रूटीन आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर कोई मेरी बहनें अपनी डाइट प्लान को बनाना चाहती हैं तो वो देख के तो वो भी अपने डाइट प्लान सेट कर सकती हैं। तो यहाँ जो है मैं छत से झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि छोटा सा घर है तो उसकी सफाई हो चुकी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज छत को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से जो है मैंने छत की सफाई नहीं की थी। पहले सर्दियाँ थी तो हम लोग ऊपर छत पे धूप लगवाने आते थे, तो फिर मैं साथ साथ सफाई भी कर लेती थी। लेकिन अब छत पे नहीं आते तो इसको झाड़ू भी हमने कितना टाइम से नहीं लगाया। तो आज छत की सफाई मैं कर रही थी। शादी से पहले जो है हमारा घर बहुत बड़ा था। वहाँ भी मैं अकेली सफाई करने वाली होती थी, सारे भाई होते थे। तो अम्मी जो है बाकी काम निपटाती थी और सफाई जो है मैं खुद करती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो तब भी मेरे ससुराल वालों का घर काफ़ी बड़ा था और उसमें सारा सहन कच्चा था। तो मैं वो पानी छिड़क के पूरे जो 2 डेढ़ कनाल का घर था वहाँ से सफाई करती थी, तो अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी।
और पेट जो है 3 बेटियों के बाद भी मेरा ज़रा भी नहीं निकला हुआ था, और कोई कह नहीं सकता था कि मैं मैरिड हूँ, इतनी मैं मतलब फिट थी। और जैसे ही जो है यहाँ घरों में, शहरों में शिफ्ट हुए, छोटे छोटे घरों में, तो उसके बाद से फिर जो है घर में बैठ बैठ के अब जो है बहुत हालत ख़राब हो गई है, बहुत वज़न बढ़ा लिया। तो अब इंशाल्लाह जो है ट्राई करूँगी, कोशिश पूरी होगी मेरी कि अपने वेट को फिर से कंट्रोल करूं और अपने खाने पीने को भी कंट्रोल में करें। तो यहाँ चल रही थी सफाई, और 3-4 दिन से मैंने रूटीन बनाई थी रात को वॉक करने की, लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन वॉक की, तीसरे दिन बारिश हो गई, और चौथे दिन मेरे हस्बैंड ने कहा भाई आज तो मैं थका हूँ, मैं नहीं आ सकता वॉक के लिए। तो बस वो 2-3 या शायद 3 दिन मैंने वॉक की है, तो फिर बीच में से 2 दिन मिस हो चुकी है। तो अब देखते हैं आज मैं जा सकती हूँ या नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जाऊँ आज, और आज तो कम से कम वॉक करके आऊँ। और डेली अगर रूटीन से करते रहें तो फिर आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है, फिर आप जब तक वॉक ना करें तो फिर आपको सुकून नहीं आता। लेकिन जो हस्बैंड है मेरे, वो कभी किस टाइम आते हैं कभी किस टाइम, और को करीब इस तरह का ट्रैक वगैरह है नहीं, और यहाँ जो है हमारे इलाके की गलियाँ हैं, वहाँ या रोड पे थोड़ा चल लेते हैं। तो अकेला जो है मैं कभी निकली नहीं हूँ बाहर, तो इसलिए मुझे अजीब सा लगता है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी डाइट को भी सही करें, और डाइट को सही करने का ये मतलब नहीं है कि हम भूखे रहना शुरू कर दें, बल्कि आप हेल्दी डाइट लें जिसमें सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, और कार्ब्स को कम कर लें। तो अब दोपहर को मैंने रोटी खा ली है, और इंशाल्लाह आगे चल के मैं इसको भी थोड़ा कम करती जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि जो कार्ब्स हैं उनको कम लूं। और अब जो है मैं आपको दिखा रही हूँ अपने न्यू कपड़े जो हमने सिलाई करवाए थे। पता नहीं मैंने आपको पहले ये दिखाया था या नहीं, मैंने शायद दिखाया था आप लोगों को अपने ब्लॉग में कि कुछ जो कपड़े हैं मुझे गिफ्ट्स आए थे, तो फिर मैंने वो सिलाई करवाए हैं, अभी सिल के आज ही आए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये जो मेरी बेटी रबी है, उसका ये वाला सूट है, उसने फर्शी शलवार बनाई थी और साथ में शर्ट बनवाई थी, लेकिन वो जो है थोड़ी लॉन्ग शर्ट बन गई है तो उसको पसंद नहीं है, और वो कह रही है कि मैंने नहीं लेने। तो ये कपड़े उसको पसंद नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि या ये जोड़ा मैं रख लूँ या फिर मेरी जो बड़ी बेटी है वो रख ले, क्योंकि उसको तो अब पसंद आए नहीं है तो वो तो पहनेगी भी नहीं। उसने पहन के भी चेक किए हैं, तो कभी ये कहती थी कि ये कमीज़ इतनी लंबी है, तो उसके जो फर्शी शलवार है उसकी फ़िटिंग नहीं अच्छी, और वो नखरे दिखा रही थी। तो फिर ये जो सूट है वो अब देखें किस किस्से में जाता है। और ये जो है मीरब के कपड़े हैं, जो 3rd नंबर वाली मेरी बेटी है, और मीरब और वशमा जो हैं इनके अक्सर कपड़े एक जैसे ही होते हैं। आजकल इनको बहुत शौक़ है कि हमारे कपड़े जो हैं सेम सेम हों। तो ये मीरब का जोड़ा सिल के आ चुका है, और वशमा का भी रहता है, वशमा का अभी सिलाई नहीं हुआ। तो कभी ये इन दोनों के सिल जाएंगे तो पहनेगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर इनकी पिक्चर शेयर करूँगी कि किस तरह लग रहे थे। वैसे इसने पहन के चेक किए तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे इसको पहने हुए। तो इसने भी फर्शी शलवार बनवाई है, और बड़ी ने पहले बनवाई है, उसको अच्छे लगे हैं ये फर्शी शलवार वाला फ़ैशन जो है, उससे सूट किया। तो फिर सब ने कहा कि हम भी फर्शी शलवार बनवा लेते हैं। तो इसको तो अच्छे लगे हैं, लेकिन रबिया को पसंद नहीं है, और वशमा का भी सिल के नहीं है, और बड़ी बेटी का और मेरा भी है। ये जो है बड़ी बेटी ने खुद डिज़ाइन बताया था कि इस तरह करके सिलाई करवाने, इसने सिंपल ट्राउज़र रखवाया है, और साथ में ये शर्ट है। इसकी जो बैक साइड है उसकी लेंथ इसने ज़्यादा रखवाई थी, लेकिन इसकी थोड़ी सी कम रख दी है उसने। और शर्ट का जो फ्रंट है वो उसने थोड़ा सा छोटा रखवाया था, और दरमियान से ये जो कट वाला डिज़ाइन होता है ये वाला रखा है, और साथ बाजुओं पे भी कफ लगवाए हैं, और कॉलर वाला ये इसने बनवाया है। तो इसको बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ। इसका कलर जो है ये जो पिस्ता ग्रीन होता है वो कलर है, लेकिन इसमें कैमरा में ब्लू नज़र आ रहा है। इसका बड़ा खूबसूरत कलर है ये वाला जोड़ा, और जो दूसरा पिंक वाला मैं आगे दिखाऊंगी, टी पिंक सा कलर है। ये दोनों जो हैं सूट एक जैसे थे, बस कलर का फ़र्क था। तो मैंने कहा बड़ी वाली बेटी और रबिया दोनों बनवा लेते हैं, लेकिन जो है मुझे वो वाला ज़्यादा पसंद था जो पिंक वाला है। तो फिर रबिया कहती है आप वो बनवा लें और ब्लू वाला मैं बनवा लेती हूँ। तो इस तरह करके एक्सचेंज कर लिया, लेकिन अब जो है उसको ब्लू वाला उसकी सिलाई पसंद नहीं आई।
तो आप पता नहीं अब क्या करती है। उसको और ले दूँगी, फिर वो वाला जोड़ा भी हो सकता है मैं रख लूँ। और ये जो है मेरी बेटी के कपड़ों के साथ का दुपट्टा है। इसका कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत था और ये कलर इसका दुपट्टे का भी बड़ा प्यारा है। तो इतना ज़्यादा अच्छा वाला कपड़ा नहीं है, गुजारे का है, लेकिन घर पहनने के हिसाब से ठीक है। तो मैंने कहा चलें सही है, गिफ्ट आए हैं तो इन्हें हम खुद सिलाई करवा के पहनेंगे। और कपड़ा जो है वो श्रिंक होने के बाद और ही जो है पतला हो गया। और ये आ गया मेरा जोड़ा। तो मेरे जो है ये वाले थोड़ा पीची कलर भी है या टी पिंक कलर भी कह सकते हैं। तो ये कलर भी बड़ा खूबसूरत था और जब ये अनस्टिच पड़ा था तो मुझे बहुत ये पसंद था, लेकिन ये जब सेल के आया तो उतना मुझे मज़े का नहीं लग रहा। बहुत ही उसने सिंपल सिलाई कर दी है। मेरी छोटी भाभी जो है उनसे कपड़े सिलाई करवाती हूँ मैं, तो बाकी सब के तो उसने डिज़ाइन लगवाए हैं, लेकिन वो जल्दी में उसने सिलाई की है, कुछ उसने कहीं जाना था, तो इस वजह से जो है मेरा बिल्कुल ही उसने सिंपल गला रखा है और सिंपल ही ट्राउज़र रखा है। और मैं लॉन्ग लेंथ पहनती हूँ तो मेरी शर्ट की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है। और ये इसके साथ का दुपट्टा है। दुपट्टा इतना प्यारा नहीं है, लेकिन कपड़ों के साथ जो मैचिंग बना वो, तो दोनों तीनों चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। कभी ट्राउज़र में मसला होता है, कभी शर्ट में, कभी दुपट्टे में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।